हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग पता है अभी तक हम लोगों ने शेप्स के बारे में पढ़ा। मतलब एक एक शेप, दो वाले, तीन साइड्स वाले, फिर चार साइड वाले। हमने ये शेप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग इसको हटाते हैं, एक या दो। अभी ये देखते हैं ट्रायंगल पैरेललोग्राम। ये शेप्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम इसके बारे में क्या देखेंगे, इसके इस एरिया कैसे निकालते हैं वो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एरिया के बारे में जानना कि कैसे निकालते हैं। तो मैं अंकित, आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। चलिए शुरू किया जाए आज का क्लास। तो ये मतलब स्कोरिंग भी है और इजी भी है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पैरेललोग्राम में क्या है करना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया क्या होता है, एरिया हो गया बेस इंटू हाइट। ठीक है, मतलब ये है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो अब इसमें हम लोग को क्या क्या देखना है, तो हमें देखना है क्या चाहिए। एक तो ये बेस चाहिए हमें। ठीक है, ये बेस और हाइट। हाइट मतलब ये जो ऊपर का है वहां से एक लाइन ऐसे पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर आएगा 90 डिग्री एंगल बना के, तो ये हाइट हो गया। ठीक है, पर इसको स्लैंट हाइट आप लोग ना समझे। ये परपेंडिकुलर है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, तो ये हाइट है। ये स्लैंट हाइट इसको बोलेंगे, इसको स्लैंट हाइट आप लोग नहीं बोल सकते, ये स्लैंट हाइट कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला। तो ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तब इसमें हाफ बेस इंटू हाइट क्यों हुआ। तो अब देखेंगे कि हमने पहले पढ़ा है कि मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, तो इसमें अगर हम ये लाइन खींचे तो ये दो ट्रायंगल्स में बन गया। दो ट्रायंगल, फर्स्ट सेकंड, दो ट्रायंगल हो गए। अब जब इस पूरे का एरिया बेस इंटू हाइट है पूरे का, तो दो ट्रायंगल है तो एक का कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर दिए तो वही चीज़ हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसको देखिए, ये ट्रायंगल है ए बी सी, बेस हो गया ये और हाइट हो गया ये, यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये इसका हो जाता है बेस हाइट एरिया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि अगर हम इसको देखें पैरेललोग्राम को, यहाँ से उसका हाइट करेंगे तो भी मतलब सेम टाइप का ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इन्हीं पे बेस्ड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ parallelogram if base is
10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले देखेंगे कि गिवन क्या क्या है। बेस 10 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। अब निकालना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब ये देखेंगे बेस और हाइट दोनों दिया हुआ है, नहीं दिया रहता तो रिलेशन निकालते हैं कि कैसे कैसे और पहुंचेंगे। तो बेस इंटू हाइट दिया हुआ है, तो बेस 10 हाइट 5, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर आज एरिया है, स्क्वायर वहाँ पे अपने आप लग जाएगा। देखिए स्क्वायर लगाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, यही सेंटीमीटर क्यूब हो गया तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो दिया क्या क्या है, बेस 8 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो जो जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। बेस है 8, हाइट है 6, 2 से गया 4, तो कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन, इफ टू ट्रायंगल्स have same base and same height, compare their area। चलिए आप बताइए। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दूसरे का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तीसरे का। तो देख रहे हैं कि सब कैंसिल हो रहा है, तो मतलब एरिया सेम है, तो इसकी वैल्यू भी सेम, इससे इसकी भी सेम, तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एरिया सेम होगा या फिर बोले तो इक्वल आएगा। ठीक है, तो जो ये एरिया का क्लास हो रहा है, एरिया का फिर होगा वॉल्यूम का, तो ये सब समझिएगा तो आपका ज्योमेट्री इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ज्योमेट्री के लिए भी, और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सबसे पूछे जाते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।